दोस्तों, आखिर सांप और नेवले की लड़ाई में ज्यादातर नेवला ही क्यों जीत जाता है? आखिर नेवले के पास ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिसके सामने खतरनाक सांप भी घुटने टेक देता है? और क्या सांप हर बार नेवले से हार जाता है? दोस्तों, सांप और नेवले की लड़ाई में एक बात तो पक्की है कि सांप सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नेवले पर हमला करता है, वहीं नेवला सांप को मारकर खाने के लिए उस पर हमला करता है। यानी इतना तो तय है कि दोनों जीवों की लड़ाई होने से पहले ही विजेता नेवला होता है। सांप को मार डालने में नेवले की सफलता का कारण उसकी 4 प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें से एक है नेवले का अत्यधिक फुर्तीला होना। जो जीव जितना फुर्तीला होता है, से सामने वाला जीव उतना ही सुस्त दिखाई पड़ता है। यदि हमें सांप का हमला इतना तेज दिखाई पड़ता है, तो वहीं हमला नेवले को इतना सुस्त दिखाई देता है कि अपनी अत्यधिक फुर्ती के कारण नेवला 100 में से 99 मौकों पर सांप के हमले से बच जाता है। लेकिन जब फुर्तीले नेवले द्वारा हमला किया जाता है तो सांप नहीं बच पाता। अपने नुकीले दांतों से नेवला सांप की खोपड़ी को तोड़ देता है, जिस वजह से सांप तुरंत वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है। नेवले की जीत की दूसरी प्रमुख वजह है इसके सख्त और तने हुए बाल। जब नेवले की लड़ाई किसी सांप से होती है तो यह अपने बालों को खड़े कर लेता है। बता दें कि सांप के दांत ज्यादा लंबे नहीं होते, इसीलिए जब सांप नेवले को काटने की कोशिश करता है तो अधिकतर मौकों पर सांप के दांत नेवले के सख्त और खड़े बालों में जहर उगलकर वापस हो जाते हैं। यह दांत नेवले की त्वचा तक नहीं पहुंच पाते हैं, और यदि सांप नेवले को काटने में कामयाब भी हो जाता है तो नेवले की अन्य खूबियां उसकी जान बचा लेती हैं। एक नेवले की त्वचा के ठीक नीचे चर्बी की एक मोटी परत होती है। सांप अपना विष नेवले की चर्बी की इसी परत में छोड़ पाता है, और यह तो हम जानते हैं कि चर्बी में छोड़ा गया कोई भी बाहरी पदार्थ बेहद धीमी गति से शरीर में अपसेषित होता है। इसलिए जब सांप नेवले को काटता है तो सांप का जहर धीरे धीरे नेवले के शरीर में जाता है, जिस कारण नेवले के पास इस जहर से खिलाफ लड़ने के लिए अधिक समय होता है। सांप के जहर से खिलाफ नेवले आखिरी हथियार होता है विष प्रतिरोधक क्षमता। किसी नेवले के शरीर में विशेष एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स होते हैं जो सांप के जहर को आसानी से सहन कर लेते हैं। इसीलिए सांप के काटने के बावजूद भी नेवला मरता नहीं है। आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, नेवले के अंदर जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स होते हैं वह सिर्फ न्यूरोटॉक्सिन जहर वाले सांपों से ही नेवले को बचा सकते हैं। वहीं हीमाटॉक्सिक विष वाले सांप जैसे कि रसेल वाइपर, रैपिड वाइपर जहर से नेवला नहीं लड़ पाता है। इसीलिए सांप और नेवले की लड़ाई में ज्यादातर नेवले की ही जीत होती है और सांप की हार हो जाती है। ऐसी ही और नई वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।